अघोरी का शरीर अब मिट्टी का हिस्सा बन चुका था। जंगल की गीली जमीन ने उसे ऐसे गले लगा लिया था जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे को सुला रही हो। नीली मशाल बुझ चुकी थी। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में मेरी अपनी सांसें किसी आंधी की तरह गूंज रही थीं। मेरे हाथ में वो ताबीज था, काला, ठंडा और भारी। उसे मुट्ठी में भींचते ही मुझे एक अजीब सी स्थिरता महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे अंदर चल रहे तूफान को एक कांच की दीवार के पीछे कैद कर दिया हो। गुरु चुप था। मेरा निशान, जिस पर अघोरी का खून लगा था, अब जल नहीं रहा था। वहां बस एक हल्का सा मीठा सा दर्द था, एक याद दिलाता हुआ दर्द कि मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन जंगल चुप नहीं था। हवा का रुख बदल गया था। पत्तों की सरसराहट अब कदमों की आहट में बदल चुकी थी। धप धप धप, सैकड़ों कदम। कुत्तों के भौंकने की आवाज अब बहुत पास आ गई थी, और उन आवाजों के बीच इंसानों की चिल्लाहट थी, गुस्सा, डर और नफरत का एक मिला जुला शोर। वो इधर ही है, किसी ने चिल्लाया। मशालें ऊंची करो। जंगल के पेड़ों के बीच नारंगी रोशनी नाचने लगी। गांव वाले आ रहे थे। मेरे पास दो रास्ते थे। पहला, मैं वहीं रुक जाऊं और उन्हें समझाऊं कि अघोरी ने मुझे बचा लिया है, कि अब मैं खतरनाक नहीं हूं। दूसरा, मैं भाग जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने पेड़ों के बीच से आती उन मशालों को देखा, मुझे समझ आ गया था, समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। भीड़ तर्क नहीं सुनती, वो सिर्फ शिकार करती है। उनके लिए मैं अब युवराज नहीं था, मैं वो वजह था जिसकी वजह से उनका सुकून छिना था। मैं पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, उसी तरफ जहां अघोरी ने इशारा किया था। स्मृतिवन, मैंने धीरे से कहा, और फिर मैं दौड़ पड़ा। मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही धंस रहे थे। कांटों ने मेरे कपड़ों को फाड़ दिया, मेरी त्वचा को खरोच दिया, लेकिन मैं रुका नहीं। दर्द अब मुझे परेशान नहीं कर रहा था। अजीब बात थी, गुरु के चुप होने के बाद मुझे लगा था कि मैं कमज़ोर महसूस करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं हल्का महसूस कर रहा था। वो भारीपन, वो परजीवी जो मेरी ऊर्जा चूस रहा था, अब सो रहा था। ये ताकत मेरी अपनी थी, मेरे फेफड़ों की, मेरी मांसपेशियों की। लेकिन गांव वाले जंगल को मुझसे बेहतर जानते थे। वो शॉर्टकट जानते थे। जब मैं जंगल के किनारे नदी के पास पहुंचा, जो गांव की सीमा थी, तो मैंने देखा कि वो वहां पहले से मौजूद थे। पुल के उस पार लगभग 20 लोग, हाथ में लाठियां, कुल्हाड़ी और मशालें। पंडित सबसे आगे खड़ा था। मैं झाड़ियों के पीछे रुक गया, सांसें काबू में करने की कोशिश करने लगा। बाहर आ जाओ असुर, पंडित चिल्लाया। उसकी आवाज़ नदी के पानी से टकराकर गूंजी। हम जानते हैं तुम यहीं हो। मेरे पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। पीछे जंगल था जहां और लोग मुझे ढूंढ रहे थे। आगे नदी थी जहां मौत खड़ी थी। अघोरी के शब्द मेरे दिमाग में कौंधे। डर ही तेरा हथियार है युवराज। जिस दिन तू डरना बंद कर देगा, तू वो बन जाएगा जो तेरे अंदर बैठा है। मुझे डरना नहीं है, और मुझे उन्हें मारना भी नहीं है। अगर आज मैंने किसी इंसान का खून बहाया, तो अघोरी का बलिदान बेकार हो जाएगा। गुरु नींद में भी जीत जाएगा। मुझे बस पार जाना है। मैं झाड़ियों से बाहर निकला। मशालों की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने अपनी आंखें नहीं झपकाईं। भीड़ में एक लहर दौड़ गई। जो लोग चिल्ला रहे थे वो अचानक चुप हो गए। उन्होंने मुझे देखा, मेरे फटे हुए कपड़े, मेरे माथे पर लगी मिट्टी और मेरी कलाई पर बंधा वो खून से सना कपड़ा। मैं वो नहीं लग रहा था जिसे वे जानते थे। यहीं रुक जाओ, एक जवान लड़के ने कांपते हुए स्वर में कहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। एक कदम और आगे बढ़ाए तो क्या? मैंने शांत आवाज में पूछा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन सन्नाटे में वो किसी पत्थर की तरह भारी लगी। मार दोगे मुझे? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। भीड़ एक कदम पीछे हट गई। ये मेरा डर नहीं था, ये उनका डर था, और पहली बार मैं उस डर को महसूस कर सकता था। मैं उसे सूंघ सकता था। वो हवा में खट्टी गंध की तरह फैला हुआ था। ये गांव के लिए खतरा है, पंडित चिल्लाया, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए। इसे जाने मत दो, अगर ये बच गया तो ये और मजबूत होकर लौटेगा। दो आदमी आगे बढ़े। उनकी आंखों में मारने का इरादा था। मेरे अंदर कुछ हरकत हुई। निशान गर्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी कलाई में कंपन हुआ, जैसे कोई सोता हुआ जानवर करवट ले रहा हो। मुझे शक्ति का उपयोग नहीं करना था, मुझे बस इशारा करना था। मैंने अपना हाथ उठाया, हथेली उनकी तरफ करके। हट जाओ, मैंने कहा। वे नहीं रुके। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, और तभी हवा बदल गई। निशान से कोई आग नहीं निकली, कोई बिजली नहीं गिरी, लेकिन नदी का पानी अचानक थम गया। बहता हुआ पानी एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया,
जैसे डर गया हो, और फिर एक जोरदार हवा का झोंका मेरी तरफ से उनकी तरफ गया। वूश! ये आंधी नहीं थी, ये दबाव था। मशालें एक झटके में बुझ गईं। एक नहीं, सारी की सारी 20 मशालें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ चमक रही थी, मेरी आंखें। शायद ये मेरा वहम था या शायद स्मृति का कोई खेल, लेकिन मुझे लगा कि अंधेरे में मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। गांव वालों की चीखें निकल गईं, भगदड़ मच गई। भागो, ये जादूगर है, आंखें मत देखो, पत्थर बन जाओगे। वे लोग जो मुझे मारने आए थे वो अब एक दूसरे से टकराकर भाग रहे थे। लाठियां गिर गईं, कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पंडित भी गिर पड़ा, वो घसीटता हुआ पीछे हटने लगा। मैं उस पुल पर चढ़ा। लकड़ी के तख्तों ने मेरे वजन के नीचे चरमराहट की। मैं पंडित के पास से गुजरा। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था, मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी। मैं रुका, मैंने उसकी तरफ देखा। मंत्र उसे रोकते हैं जो सुनता है। मैं अब सुन नहीं रहा। मैंने पुल पार कर लिया। नदी के उस पार गांव की सीमा खत्म हो गई। मैं एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में डूबा हुआ मेरा गांव, वो जगह जहां मैं पैदा हुआ, खेला, बड़ा हुआ, वो घर जहां मेरी माँ की यादें थीं, वो गलियां जहां मैंने साइकिल चलाई थी। सब कुछ अब एक सपना लग रहा था। एक ऐसा सपना जिससे मैं जाग चुका था, लेकिन जिसकी थकान अभी भी हड्डियों में थी। मैंने अपनी कलाई को देखा। अघोरी ने कहा था कि गुरु वापस आएगा और गुस्से में आएगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे स्मृति वन ढूंढना होगा। मुझे बाकी 4 बंधन ढूंढने होंगे, इससे पहले कि मेरे अंदर का दानव उस जंजीर को तोड़ दे जो अघोरी ने अपने खून से बनाई है। मैंने पश्चिम दिशा की ओर देखा। वहाँ घना जंगल था, अनजान, खतरनाक, लेकिन वही मेरा रास्ता था। मैंने अपनी मुट्ठी में वो काला ताबीज़ भींचा। चलो, मैंने खुद से कहा, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। मैं अंधेरे में गायब हो गया, जैसे मैं कभी वहाँ था ही नहीं। पीछे गांव में मशालें फिर से जलने लगी थीं, लेकिन तब तक उनका शिकार उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। मैं अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, मैं एक यात्री था, और मेरी मंजिल मेरी अपनी मुक्ति थी।